हेलो गाइस, फिर से हम मिल रहे हैं आज बहुत टाइम बाद। ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत टाइम से डिमांड करी थी कि हाँ भाई एक वीडियो बनाई जाए। सर काफी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बथेरी वीडियोस बनाई, लेकिन उस टाइम जरूरत थी तो वीडियोस हम लोगों ने बनाई है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज से दोबारा से शुरू करेंगे वीडियोस। ठीक, तो कुछ बच्चों ने डिमांड करी इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, तो दोबारा से शुरू करेंगे आज हम सिलसिला। तो सबसे पहले आज आपके पास आ रहा है एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं। आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशंस। कौन सा टॉपिक करेंगे बच्चों? यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस। लेकिन हम छोटे छोटे हिस्सों में कवर करेंगे इसको। वो क्यों? क्योंकि एकदम से हर चीज क्लियर नहीं होती। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई यूनिट क्या होती है? ये +1 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है एकदम, और नया कंसेप्ट जो है वो करने में मजा भी बड़ा आता है और करने में हमें समझ भी आती है कि अच्छा ये चीजें भी हम लोगों के पास इस तरह से होती है। ठीक है बेटा? बच्चों आप लोगों ने यूनिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेंथ की क्या यूनिट है, तो आपके मुंह में फर्स्ट क्लास सबसे पहले एक ही चीज आती है, वो है सर मीटर आती है। अगर मैं कहूंगा उसकी छोटी यूनिट क्या है, तो आप कहोगे सर छोटी यूनिट सेंटीमीटर है। तो ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। और 10th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि एसआई यूनिट क्या होती है ना? तो एसआई यूनिट के बारे में तो बहुत सुना हुआ है, एमकेएस सिस्टम भी आप लोगों को सुना है, बट प्रॉपर पता नहीं है कि ये होता क्या है और इसके अलावा कितने सिस्टम है। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। तो सबसे पहले आता है आपके पास इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, कोशिश तो यही रहती है हमारी टीम की कि हाँ भाई हमारा क्लैरिटी हमारी बनी रहे। इन केस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी, यानी कि जो भी क्वांटिटीज होती हैं, ऑल दोस क्वांटिटीज जो हमें क्या करें? फिजिक्स को, लॉस को डिस्क्राइब करने में काम आए। वो क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब करने में काम आए, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी आपकी होगी लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया। ये सारी आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यानी कि वो क्वांटिटीज, आई रिपीट, ध्यान से सुनेंगे सभी, वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं जो फिजिक्स के लॉस को क्या करें? जिनको फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाए, which are used to describe the laws of physics are called physical quantity. For example, length, mass, volume, time, these are called physical quantities. ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब फिजिकल क्वांटिटी का एक अपना सिस्टम होता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ये एक इस टर्म पे चलता है, nu is equal to constant. nu is equal to constant. nu is equal to constant का मतलब क्या हुआ? Here n is number of quantity. number of quantity, भाई कितनी यूनिट की बात में बात कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं, तो आप कहते हो सर 10 न्यूटन इसका आंसर है, तो 10 is n. n क्या है आपका? वो 10 है। जो हम लोग बोलेंगे 10 न्यूटन, वो 10 न्यूटन के अंदर जो 10 वर्ड है, वो 10 10 जो है वो आपका n है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी आपका वो 10 होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग u की। u क्या है? वो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो। अब फोर्स की क्वांटिटी है तो न्यूटन लिख रहे हो, जैसे 10 न्यूटन, तो न्यूटन आपका u हो गया, यूनिट हो गई, और 10 आपकी क्या हो गया? n हो गया। ये आपका n हो गया और ये आपका u हो गया। 10 आपका n है और न्यूटन आपका यूनिट है, u है। इसके अंदर इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास अगर हम बात करें 10 न्यूटन, तो अब हम बात करते हैं जैसे फोर्स की न्यूटन होती है, तो न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कहूं तो दोनों ही यूनिट क्या है? सेम है, लेकिन इसके अंदर न्यूटन में कुछ और वैल्यू होगी और इसके अंदर वो कोई और वैल्यू बनेगी। यानी कि अब हम बात करें
तो N1U1 आपने ये याद रखना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है, यानी कांस्टेंट। इसको बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, एक आधा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये क्या चीज है। आज सिर्फ हम थ्योरी पार्ट करने वाले हैं, इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके गुड। नेक्स्ट ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं, इधर उधर मत मस्ती करना, ठीक है, ना ही टीवी खोल के बैठना कि मोबाइल खोला हुआ है तो साथ साथ टीवी भी चल रहा है, तो समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ सिर्फ टीवी में आएगा जो कुछ उसमें दिख रहा है। ओके नेक्स्ट आता है आपके पास, इसके अंदर यूनिट्स क्या होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी तो हमें समझ आया भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसकी यूनिट, यानी इसको मेजर करते कैसे हैं। बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें ये आती हैं, लेकिन ये चीज जो आपसे स्पेशलाइजेशन में कई बार पूछ ली जाती है तो आप लोगों को ये चीज उस टाइम समझ नहीं आती, भाई डिस्क्राइब कैसे करना है इस चीज को। भाई आपको पता है, मैं आपसे पूछूंगा सीधा सीधा, भाई लेंथ की यूनिट क्या है, आप कहोगे सर मीटर। मैं कहूंगा फोर्स की यूनिट क्या है, आप कहोगे सर न्यूटन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप नया क्या पढ़ा रहे हो, नया कुछ नहीं है, पुरानी ही चीजें हैं, लेकिन हमने वो सिर्फ पता था कि ये न्यूटन होता है और ये मीटर होता है। आज हमें ये पता चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जो न्यूटन है वो मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, फोर्स का कर रहे हैं, और फोर्स है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिमेंबर दिस। और न्यूटन क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम बात करेंगे अब यूनिट्स की, इसकी बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन, ठीक है जी, चूज करी हुई है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, इट इज द, तो आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट चूजन, या ऐसे करेंगे, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर दैट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान रखना, क्योंकि मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही नायाब है, तो आशा है शायद समझ आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो मैं साथ साथ बोल रहा हूं, ठीक है, तो जज्बाती नहीं होना। ओके, तो ध्यान से देखना है, इट इज द, ध्यान से देखना क्या मैंने बोला, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर दैट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये वो स्टैंडर्ड अमाउंट चूज किया हुआ है, हमने वो चूज कर लिया हुआ है कि भैया न्यूटन ही इसकी क्या बनेगी, यूनिट बनेगी। किसकी बनेगी, फोर्स की बनेगी, क्योंकि फोर्स को ही हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, यानी यही बात हो गई। इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट चूज किया हुआ है जो उसी क्वांटिटी को क्या कर रहा है, मेजर करने के काम आता है। यानी कि जैसे फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और न्यूटन क्या हो गया, न्यूटन उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए चूज किया हुआ एक स्टैंडर्ड यूनिट या अमाउंट हो गई, दैट इज द यूनिट। तो ये हमारे पास यूनिट है। अब आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यूनिट आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं और क्या है, ठीक है जी, समझ आया, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट आज का करेंगे लास्ट थोड़ा सा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊंगा, कभी बड़ी वीडियो, डिपेंड करेगा टॉपिक कैसा है, ठीक है। तो आज में सिर्फ मेरा काम था कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, यूनिट्स के अंदर, यूनिट की मेजरमेंट की टाइप्स क्या होती है। इनको बेटा एक सिस्टम बनाया जाता है, यूनिट के लिए क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम के अंदर हम यूनिट को प्रॉपर्ली क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा अब यहां से शुरू होता है +1 के हिसाब से। तो +1 में सबसे पहले यही चीज समझनी सबसे जरूरी आती है। तो अब एक्चुअली हमारी +1 स्टार्ट होती है यहां से, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कई तरह के होते हैं। पहला आता है आपके पास FPS,
अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, पहले ये भी समझने वाली बात है। सिस्टम ऑफ यूनिट तीन फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर बनाई गई है। किसको? तीन फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर बनाई गई है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो? मास, लेंथ एंड टाइम। ये कभी नहीं भूलना, मास, लेंथ एंड टाइम, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है जी। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर ही आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपने ध्यान रखना है ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो सबसे पहले बनाई गई, बहुत पहले, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। साथ साथ दिमाग में रखना है, तो मैं साथ साथ चीजें बताता रहूंगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, एफपीएस, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो है अभी भी कई कई जगह पर इनको यूज किया जाता है, काफी ये यूजेबल होता है वहां पर, ठीक है। तो एफपीएस, अब एफपीएस में देखो मैंने क्या कहा, मास, लेंथ और टाइम पर चल रहा है। एफ का मतलब यहां पर हो गया फीट, फीट यानी कि लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं फीट में, उसके बाद मास को मेजर कर रहे हैं पाउंड में, एंड लास्ट टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में। तो ये आपके पास एक सिस्टम प्रिपेयर हो गया, फीट पाउंड सेकंड, एफपीएस, फीट पाउंड सेकंड। यानी कि इस सिस्टम में जब भी आपको लेंथ मेजर करनी है वो फीट में करनी है, मास मेजर करना है वो पाउंड में होगा, टाइम मेजर करना है ये सेकंड में होगा। और ये बेचारे टाइम की तो कोई औकात ही नहीं रखी हुई, ये बेचारा अपना खाना बदोश की तरह इधर से उधर सिस्टम चेंज करता रहेगा, इस बेचारे की वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। वो अभी आप लोगों को पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूं। सेकंड, इसके बाद एफपीएस में बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत परेशानी आने लगी। भाई फीट तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता था, तो कहीं पर हमें छोटी मेजरमेंट भी करनी पड़ती थी, वहां कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। तो उस चीज को, छोटी अमाउंट को, छोटे डिस्टेंसेस को, छोटे मास को, छोटे टाइम को, मतलब सारी छोटी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए एक न्यू सिस्टम और तैयार किया गया, सीजीएस। सीजीएस, आ गया होगा समझ। सी का मतलब सेंटीमीटर, बहुत सही पकड़े हैं। जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। मैंने क्या कहा था, इस बेचारे की कोई औकात नहीं है, इसने यहाँ पर भी यही रहना है, इस बेचारे ने चेंज नहीं होना, ठीक है। चेंज कौन से हो गए? फीट की जगह सेंटीमीटर बन गया, पाउंड की जगह क्या बन गया? ग्राम चल गया। सही दिमाग लगाया, बहुत सही दिमाग लगाया, ठीक है। सर कहेंगे सर हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, दिमाग कहाँ लगाएंगे? चलो, कहना हमारा फर्ज है, दिमाग लगाना ना लगाना तुमने है। अगला एफपीएस, सीजीएस। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसके बाद फिर से एक बीच की एक यूनिट निकाली गई, ये है एमकेएस। बिल्कुल सही है, एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, इसका हो गया केजी, और इसका तो बेचारे का वही सेकंड, ठीक है जी। तो ये मेजरमेंट आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत सारी यूनिट्स में पढ़ी है, जिसको एमकेएस सिस्टम में लिखते हैं, फिर लिखते थे एसआई यूनिट इज इक्वल टू दिस। तो ये तीन सिस्टम बेसिकली तैयार किए गए, कौन कौन से? एफपीएस सिस्टम, सीजीएस एंड एमकेएस। एफपीएस धीरे 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 खत्म होता चला गया, लेकिन अब हमारे पास जो सबसे मेन चल रहा है वो चलता है सीजीएस यूनिट, स्मॉल यूनिट्स के लिए, एंड लार्ज यूनिट के लिए एमकेएस सिस्टम चलता है, ठीक है जी। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एमकेएस सिस्टम के बाद, ये तीन सिस्टम से अलग हो जाता है, इसको कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि ये जितने भी हम लोगों ने करे, इन सबको क्या कर दिया गया? इस एमकेएस को, ये जो एमकेएस था ये सबसे ज्यादा यूजेबल था और अब भी है, इस एमकेएस को क्या बना दिया गया? एक यूनिट बना दी गई, एक रैशनलाइज्ड सिस्टम बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। उल्टा है, एसआई, आईएस नहीं, एसआई। इंटरनेशनल से आई से ना शुरू करना, एसआई यूनिट है,
ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब नाम से समझ आ रहा होगा कि वो यूनिट जो इंटरनेशनली क्या चलती है, एक ही चलती है। जैसे हमने कहा फोर्स की, वैसे क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करें, फोर्स के लिए वैसे एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, बट एमकेएस में क्या होगा, एमकेएस में होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो हमें ज्यादातर पता है कोई भी टाइप की फोर्सेस हो, वो चाहे टेंशन की फोर्स हो, चाहे किसी और सरफेस टेंशन की फोर्स, कुछ भी, ये सारी फोर्सेस को हम लोग अगर रैशनलाइज करते हैं तो न्यूटन में आती है। तो ये क्यों किया गया, ताकि अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट ना बने। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो न्यूटन में हो गई, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन जो हो गया वो जूल में हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गई वो जूल में हो गई, एक ही कर दिया। वरना हमें पता है एनर्जीज क्या होती है, कैलोरीज में भी होती है, ठीक है ना, कैलोरीज में भी एनर्जी होती है, जूल में भी होती है, लेकिन सबको क्या कर दिया गया, रैशनलाइज कर दिया गया। एसआई यूनिट क्या बना दी गई, जूल बना दी गई। एसआई यूनिट क्या बना दी गई, जूल। भैया यहाँ इंडिया में करो तो भी जूल, अमेरिका में करोगे तो भी जूल, ठीक है ना। तो जूल एक ऐसी रैशनलाइज सिस्टम बन गया जिसको हमें समझने में बहुत आसानी रहती है, ताकि हमारे पास आपस में कोई भी दिक्कत ना हो सके। इसको हम इजीली एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आज का लास्ट पॉइंट, एसआई सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है, इसको नंबर 4 मत करना। एसआई सिस्टम इसी एमकेएस सिस्टम का रैशनलाइज सिस्टम है। दिस इज रैशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ एमकेएस, यानी कि इस एसआई यूनिट में जो मेजरमेंट होगी वो भी सेम वैसे ही मीटर, केजी और सेकंड में होगी। कोई नई यूनिट नहीं बनेगी, कोई नई मेजरमेंट नहीं बनेगी। एसआई सिस्टम याद रखनी है, कोई नया सिस्टम नहीं है। सिस्टम 3 ही चलते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एमकेएस को जब रैशनलाइज कर दिया जाता है, रैशनलाइज का मतलब सबकी सारी, मान लो केमिकल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी है, उसको कैलोरीज में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको वॉट आवर में, किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा। केमिकल एनर्जी को हम किस में करते हैं, कैलोरीज में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करते हैं, किलोवाट आवर के अंदर। तो ये सारे अलग अलग हो गए। अब हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। भाई चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सीधा सीधा मैं उसको जूल में मेजर कर सकता हूं। ये है, रहेगा वो एमकेएस ही, लेकिन उसको रैशनलाइज करके उसका नेम कर दिया जूल। तो ये है आपका एसआई यूनिट। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी आज का यूनिट वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, क्या होगा, कैसे चेंज होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।